सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रश्न उत्तर प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें बेटा सबसे पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियों को कोष्ठकों में रखा गया है या कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है। तो बेटा इस प्रश्न में कविता में कवि ने कुछ पंक्तियों को कोष्ठकों में रखा है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि प्रयोगवादी कवि अपनी कविताओं में कुछ पंक्तियों को कोष्ठकों में रख देते थे। कवि ने उसी परंपरा का पालन किया है। इसका अभिप्राय पाठकों का ध्यान उन पंक्तियों की ओर आकर्षित करवाना है जो पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। कोष्ठकों में रखी गई पंक्तियां पर्दे के पीछे छिपे सत्य और कार्यक्रम संचालकों की अपाहिज व्यक्ति की अपंगता के प्रति हमदर्दी दिखाकर अपने चैनल की प्रसिद्धि करवाना या उनके व्यावसायिक हितों को रेखांकित करती है। कोष्ठकों में कही गई इन पंक्तियों में कवि ने कार्यक्रम संचालकों के मन में छिपे उस सत्य को भी यहाँ पर प्रकट किया है जिसे वे पर्दे पर दर्शकों के सामने नहीं कह सकते। इसके बाद बेटा दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, इस पर विचार कीजिए या इस कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता एक दूरदर्शन कार्यक्रम पर आधारित है। इसमें दूरदर्शन कर्मचारी एक अपंग व्यक्ति से साक्षात्कार करते हैं। इसका उद्देश्य अपंग व्यक्ति के दुख दर्द को लोगों तक पहुंचाना था या अपंग व्यक्ति के दुख दर्द को लोगों के सामने प्रस्तुत करना था। दूरदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अपंग व्यक्ति की वहां पर वो संवेदनशीलता दिखाना चाहते थे, लेकिन वे उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। दूरदर्शन कर्मचारी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तथा अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल की प्रसिद्धि करने के लिए अपंग व्यक्ति की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। वह शारीरिक रूप से तो पीड़ित है ही, वे उसे मानसिक रूप से भी पीड़ित करते हैं। उन्हें उस अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था। वे उसके दुख दर्द को बेचकर अपने चैनल की प्रसिद्धि में लगे हुए थे। इसी कारण इस कविता को करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता कहा गया है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या स्पष्ट किया है या कवि यहाँ पर क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो बेटा इस पंक्ति के माध्यम से, कौन सी पंक्ति, कि हम समर्थ, हम शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि दूरदर्शन कर्मचारियों पर व्यंग्य करता है कि वे अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली कहते हैं, क्योंकि वे समर्थ और शक्तिशाली थे। वे चाहे तो साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को, किसी भी प्रसिद्ध नेता को, किसी भी प्रसिद्ध खिलाड़ी को साक्षात्कार के लिए दूरदर्शन पर बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा न करके एक अपाहिज और दुर्बल व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए दूरदर्शन पर लेकर आए। उन्होंने किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया। वे ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा चैनल कमजोर वर्ग के हितों को अनदेखा नहीं करता, लेकिन इसके पीछे वे अपना ही फायदा देखते हैं। वे अपंग व्यक्ति के दुख दर्द को बेचकर अपने चैनल की प्रसिद्धि में लगे रहते हैं। कहाँ तो यह कार्यक्रम संवेदनशीलता को लेकर आरंभ हुआ था और कहाँ वह संवेदनहीनता का कार्यक्रम बन गया। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। इस प्रश्न में बेटा यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति
और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे प्रश्नकर्ता का व्यावसायिक उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि प्रश्नकर्ता मनोवैज्ञानिक रूप से यह जानता है कि कोई अन्य व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के रोने को देखकर रोने लगता है तो वह उस व्यक्ति के दुख दर्द से पूरी तरह जुड़ जाता है। दर्शक का शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति को रोते हुए देखकर रोना, जब वह अपाहिज व्यक्ति अपने दुख दर्द के बारे में नहीं बता पाता और रोने लगता है, उसे रोते हुए देखकर दर्शक भी रोने लगते हैं। दर्शकों का उस अपाहिज व्यक्ति से जुड़ना वह कार्यक्रम की सफलता का सूचक है, और कार्यक्रम की सफलता में ही प्रश्नकर्ता का व्यावसायिक हित जुड़ा हुआ है। प्रश्नकर्ता का व्यावसायिक हित उसी में निहित है, उसी में छिपा हुआ है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया इस रूप में रखा है कि दूरदर्शन एक व्यावसायिक माध्यम है। इस व्यावसायिक माध्यम को ना तो किसी से हमदर्दी है, ना किसी के प्रति सहानुभूति जताने वाला कोई ये दयालु संगठन है। पर्दा अर्थात दूरदर्शन पर एक एक क्षण की, एक एक पल की कीमत बहुत ज़्यादा है। अतः किसी अपंग व्यक्ति के प्रति सहानुभूति जताने के लिए लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं करवाया जा सकता। हाँ, यदि किसी अपंग व्यक्ति की अपंगता कुछ देर कार्यक्रम के लिए दर्शकों को बांधने की क्षमता रखती है, कुछ देर तक तो अपाहिज व्यक्ति की अपंगता को कार्यक्रम में दिखाया जा सकता है, उससे दर्शकों को बांध कर रखा जा सकता है। दर्शक उससे बंध जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके दुख दर्द से उसके साथ जुड़ जाते हैं। यदि उनकी पीड़ा कार्यक्रम का उत्पाद बन सकती है तो फिर दिखावटी हमदर्दी व सहानुभूति के साथ उसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है। लेकिन पर्दे के ऊपर हर कार्यक्रम का निश्चित समय होता है। अगर उस निश्चित समय से अधिक समय दिखाया जाएगा तो बाकी कार्यक्रमों का समय बदलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कवि ने पर्दे पर वक्त की कीमत बताई है और पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसी के साथ इस कविता के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।